दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज जीएस का लेक्चर नंबर 4 है और 3 लेक्चर हम आपको पहले करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट को विज़िट कर लें और वहाँ से देख लें, ठीक है। और हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो स्पेशल CHSL के लिए जो SSC डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी आई है उनके लिए, और यहाँ पर हमने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो UP PCS का हो चाहे वो MP PCS का हो, ठीक है। ये सभी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस सभ्यता से है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से है। ये MP PCS 1990 में पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? कि जो वहाँ से जो मृत भांड मिले थे, ठीक है, वही मुख्य कारण था जो आर्यों से पूर्व रखे जाने की एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। किस नगर में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन पे था या राजगीर, बाकी बौद्ध जो संगीतियाँ थीं वो 4 जगह पे आयोजित की गई थी, ठीक है। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। मौर्य नरेशों ने विकास किया था, तो ये जो मैं करा रहा हूँ ये जो ऑप्शन बेस्ड है, ठीक है। मौर्य नरेशों ने विकास किया था, किसका किया था? संस्कृति, कला, साहित्य, प्रांतीय विभाजन, हिंदुकुश तक साम्राज्य, ठीक है। यहाँ तक का मौर्य नरेशों का विकास था। शक संवत का प्रारंभ हुआ था? तो 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना है। कालिदास किसके शासनकाल में थे या किसके समकालीन थे? तो जो कालिदास थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में थे, यानी उनके दरबार में थे। ह्वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? तो औरंगाबाद में स्थित हैं। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो भीम द्वितीय ने पराजित किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? उसकी राजधानी थी लाहौर। वह कौन सा युद्ध था जिसने अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया? ठीक, तो ये बक्सर का युद्ध था जो 1764 में हुआ था। उससे पहले 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था? अमीर खुसरो, ठीक, ये भी पूछा जाता है और ये UP PCS में पूछा भी गया है। तो दोनों भाषाओं का, हिंदी का भी विद्वान था और फारसी का भी विद्वान था। विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? तो 1829 में समाप्त की गई। लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1856 में अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किस रीति से किया था? तो इन्होंने कुप्रशासन के कारण किया था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, 1856 में अवध का विलय किया था कुप्रशासन के कारण। गोलकुंडा को वर्तमान में हम क्या कहते हैं? वो हैदराबाद बोलते हैं उसको। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। ये जो क्वेश्चन है ये भक्ति काल से रिलेटेड है, तो सभी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की जो नीति थी, उन्होंने ऐसी नीतियाँ बनाई थी जिसके कारण 1857 की क्रांति हो गई। और ये जो क्रांति थी 1857 की क्रांति कहाँ हुई थी? मेरठ में हुई थी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी, ठीक है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? ईसा मसीह को उस दिन सूली पर चढ़ाया गया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। लॉर्ड कैनिंग थे। अभी देख लीजिए कि UP PCS, UP RO, ARO सभी में पूछा गया है। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो केसरी, जो समाचार पत्र था उसको स्टार्ट किया था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता का मुख्य कारण क्या था? तो एनी बेसेंट ने इसको स्टार्ट किया था। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? तो रायगढ़ में थी शिवाजी की राजधानी। लाहौर षड्यंत्र कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन के हिसाब से आप इसको कर लेंगे। तो ऑप्शन में बटुकेश्वर दत्त, इनको फांसी नहीं दी गई थी, बाकी 3 लोगों को फांसी दी गई थी, ठीक है। तो ये अपने ऑप्शन से लिया है। 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई, उस समय भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड हार्डिंग। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो पूछा गया है, कौन था वहाँ पे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, बताइए कब समाप्त हुआ। तो ये 1920 में प्रारंभ हुआ और 1922 में समाप्त हुआ। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था। तो ये प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए आया था साइमन कमीशन, ठीक है। तो ये आया था 1928 में। भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय आधिकारिक रूप से किस सन में हुआ था। तो 1947 में हुआ था। किस तिथि को भारतीय संविधान सभा डॉक्टर BR अम्बेडकर की मृत्यु हुई थी, ठीक। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, 6 दिसंबर 1956 को। बिशप टुटू किस देश से संबंधित हैं। तो ये दक्षिण अफ्रीका से संबंधित हैं। प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी थी। तो इन्होंने जयप्रकाश नारायण ने लिखी थी। जन गण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।